वायदा बाजार, एक ऐसा बाजार जहां आप सौदा तो आज करेंगे लेकिन सोच होगी आपकी आने वाले कल की। F&O की पाठशाला क्लास 13 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और इस उलझन भरे वायदा बाजार को सुलझाने के लिए क्लास दर क्लास कौन जुड़ते हैं हमारे साथ? जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी 13th क्लास तक पहुंच गए हम और लेवल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। निफ्टी सीखा हमने, निफ्टी में किसी कंपनी को अगर शामिल होना है तो उसके क्राइटेरिया समझे हमने। निफ्टी फ्यूचर्स अभी आगे बिल्कुल, और हम यही बात कर रहे थे कि देखिए फ्यूचर समझने के पहले निफ्टी तो समझ लें जी, और स्टॉक्स के फ्यूचर समझने के पहले इंडेक्स के फ्यूचर समझ लें। तो हम वहाँ तक तो पहुँचे और अब ये समझ में आ गया कि एक्चुअली निफ्टी है क्या। उन 50 शेयरों का एक तरह से सबको मिलाकर बनाया गया इंडेक्स। तो जो निफ्टी है वही निफ्टी फ्यूचर्स है, कोई खास फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि निफ्टी की ट्रेडिंग नहीं होती जी, ये एक इंडेक्स है जो बाजार का मूड हमें दिखाता है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। अच्छा, और निफ्टी फ्यूचर्स दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जिस तरह से निफ्टी चलेगा उसी को निफ्टी फ्यूचर्स फॉलो करेंगे, उसी की तरह वो भी चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं ना डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि किसी एक एसेट क्लास को या किसी एक इंडेक्स को डिराइव करना फ्यूचर के ट्रेड के लिए, यानी कि उसके बेसिस पे कोई ट्रेड करना। तो इसमें इंडेक्स है और वो इंडेक्स है निफ्टी। तो निफ्टी के बेसिस पर जो फ्यूचर ट्रेड होता है उसे कहते हैं निफ्टी फ्यूचर्स। अब निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में फ़र्क क्या है? हाँ, सिंपल है, कोई खास फ़र्क नहीं, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं। फ़र्क ये है निफ्टी जिस प्राइस पर ट्रेड करी, फर्ज करें निफ्टी ट्रेड कर रहा है 10,800 के लेवल पर, तो निफ्टी फ्यूचर्स आम तौर पर थोड़ी प्रीमियम पर ट्रेड करता है। आम तौर पर वो प्रीमियम सीरीज़ की शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे सीरीज़ का अंत आएगा फ्यूचर्स की प्रीमियम कम होती जाती है। तो समझिए सीरीज़ की शुरुआत है तो निफ्टी फ्यूचर्स 10,800 के सामने 10,835, 10,840 इस तरह से ट्रेड कर सकता है। सीरीज़ के अंत में जब आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है जी 3:30 बजे, तब निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी कैश जो एक्चुअल निफ्टी है दोनों का दाम सेम हो जाता है। अच्छा, एक्सपायरी के दिन दोनों के दाम सेम होता है। मतलब जिस लेवल पर कैश की एक्सपायरी, कैश मार्केट बंद होगा हर महीने के आखिरी गुरुवार को 3:30 बजे, वही लेवल निफ्टी फ्यूचर्स की एक्सपायरी का भी माना जाएगा। ओके, ये एक सेट रूल है, ये रूल है, इसी के बेसिस पे होता है। तो ये मानकर चलें आप कि आखिरी गुरुवार को 3:30 बजे जो कैश मार्केट की एक्सपायरी होगी वही एक्सपायरी आपके लिए निफ्टी फ्यूचर्स की भी होनी है। पॉइंट नंबर 1। कभी कभी निफ्टी फ्यूचर्स प्रीमियम के बजाय डिस्काउंट में भी ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर के बजाय थोड़ा नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं। ये अलग अलग इस बात पर डिपेंड करता है कि उस तरह का मूड माहौल कैसा है, शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है नहीं बनी, वो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जो मैं आगे आपको और विस्तार से मौका लगेगा तब बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में कोई खास फर्क नहीं। फर्क इतना है कि निफ्टी को आप ट्रेड नहीं कर सकते, निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। और आखिरी गुरुवार को निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस दोनों के भाव सेम हो जाएंगे। ये क्लोजिंग प्राइस है ना आखिरी गुरुवार की दोनों की सेम होगी। चलिए, लेकिन फिर आपने ये भी बताया था कि हम जब ट्रेड करते हैं वायदा बाजार में तो फिर लॉट में ट्रेड करेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि हम लॉट में ट्रेड कर रहे हैं हमें मार्जिन्स देने होंगे। राइट, तो मार्जिन्स कितने लगेंगे? देखिए मार्जिन्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अलग अलग तरह के मार्जिन्स होते हैं, कई तरह के मार्जिन्स होते हैं जो हम आगे विस्तार से आगे की क्लासेस में हम बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल चूंकि हम ये कहते हैं कि वायदा कारोबार में लोगों का आकर्षण क्यों है ट्रेड करने के लिए, वो इसलिए कि आपको पूरे पैसे नहीं देने, हाँ, है ना, हाँ, इसीलिए तो पूरे पैसे नहीं देने तो कितने देने, फिर दूसरा सवाल ये आना चाहिए, हाँ, है ना। सपोज आपको 100 निफ्टी खरीदनी है जी और निफ्टी चल रही है 11,000, राइट, तो आपको 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन हाँ, है ना, लेकिन आपको 11 लाख रुपए देने नहीं, कम देने, तभी तो आप वायदा कारोबार में आ रहे हैं। हाँ, तो कुछ मार्जिन देना होगा। वो मार्जिन कितना होता है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है, उसके रूल्स होते हैं, उनको कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं और मार्जिन भी कई तरह के होते हैं। एक अंदाज दे दूं आपको, आमतौर पर निफ्टी पर 8% के आसपास मार्जिन देना होता है। अच्छा, ठीक है ना। तो जितनी वैल्यू का आप निफ्टी खरीदना चाहते हैं 8-9% मार्जिन देकर, सपोज 10% मान ले चलिए, तो 11 लाख का निफ्टी आपको खरीदना है, आपके लिए 1,10,000 रुपए से काम हो जाता है मार्जिन पे खरीदना है। हाँ, इसीलिए तो लोग निफ्टी ट्रेड करना पसंद करते हैं। मतलब मेरे पास अगर 1 लाख है तब भी मैं 11,000 के हिसाब से निफ्टी खरीद सकती हूँ। मतलब 11 लाख का 10-11 लाख का निफ्टी आराम से खरीद सकती हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकती हूँ।
लेकिन इसमें खरीदने और बेचने का जो मानसी है ना, वो सिस्टम क्या है, लॉट साइज है। लॉट में खरीदना। आप शुरुआत में मैंने बताया था, एक बार फिर दोहरा दूं, कैश मार्केट में क्या है, आपको कोई भी स्टॉक जो हिंदुस्तान में लिस्टेड है जी, एक शेयर खरीद सकते हैं जाकर। हाँ, आप एक MRF भी खरीद सकते हैं और एक सूद लोन भी खरीद सकते हैं 8 रुपए वाला, और 80,000 वाला MRF भी एक शेयर खरीद सकते हैं, राइट। लेकिन वायदा कारोबार में ऐसा नहीं है, वहाँ लॉट्स होते हैं और लॉट में ही आपको खरीदना है। वहाँ एक खरीद सकते हैं लेकिन वो एक लॉट होता है, एक शेयर नहीं होता। उस लॉट में शेयर्स होते हैं। तो निफ्टी की लॉट साइज क्या है, 75, हाँ। 75। तो जब भी आपको निफ्टी खरीदना है तो 75 के मल्टीपल में खरीदने, 75, 150, 250, 300 ऐसा। तो अनिल सर, मतलब एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं 10,700 पे निफ्टी खरीदती हूँ और मुझे लगता है कि आज बढ़ने वाला है, मुझे नहीं, आपको सुन के ही हम लोग तो डिसाइड करते हैं, आप बोलते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल बढ़ सकता है ये। तो अगर मैं खरीदती हूँ 10,700 में, उसका भाव हो गया 11,000, मैंने बेच दिया, तो मतलब 300 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने एक लॉट खरीदा है, हाँ, तो आपने 10,700 में खरीदा है, 11,000 में बेचा है, 300 पॉइंट का आपको फायदा हुआ, 300 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 75, मतलब मुझे एक बार में 22,500 जितना मुझे फायदा हो जाएगा। यही तो सब कैलकुलेशन करके के लोगों के मुंह में पानी आता है। तो आप एकदम सही जा रही है, फिर ट्रेडर बनने की तैयारी में, ऐसा लग रहा है मुझे। रुचि बढ़ती जा रही है। और अगर बन गई तो मेरी कक्षा लेना सफल है फिर। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। लेकिन अब ये भी सवाल है कि अगर तेजी, लेकिन एक मिनट मानसी जी, इसमें मार्जिन आपको कितना देना है, मार्जिन 8%। हाँ, सपोज है ना, सपोज आपने 11 लाख का निफ्टी खरीदा है, हाँ, 8% यानी कि 8,800 रुपये, सॉरी 88,000 रुपये आपको मार्जिन देना है, ठीक है ना। तो 88,000 रुपये के मार्जिन पे आपने एक तरह से निफ्टी पर कितना 22-23,000 रुपये का मुनाफा बना लिया, 1/3। हाँ, कितने दिनों में, मुश्किल से कुछ दिनों में, शायद एक सीरीज में, 1/3 मुनाफा, यानी कि आपकी कैपिटल एक महीने में आपको 33% का मुनाफा दे रही है, क्योंकि आपने लगाया तो 88,000 ही ना, बिल्कुल, और 25%, मतलब समझ लीजिए 25% आपने मुनाफा बनाया, 88,000 रुपये लगाकर 22,000 रुपये समझो आपकी कमाई हुई। 25% महीने की कमाई होना मतलब साल के रिटर्न कितने हो सकते हैं, मतलब FD का तो डबल ट्रिपल हो जाता है। इसीलिए तो F&O में ट्रेड करने में मजा आता है ना। इसीलिए लोगों को इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है। तो आपने जो मुझे सवाल पूछा वो एकदम परफेक्ट है, जो एक आम F&O ट्रेडर सोचता है, पूछता है कि अरे 8% मार्जिन दिया, 88,000 रुपये लगाए, 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, 22,000 प्रॉफिट हो गया, महीने का 25% प्रॉफिट। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, समझो ये 10,700 वाला निफ्टी जो 11,000 होने के ख्वाब आप देख रही है, समझो ये 10,400 गया, 300 पॉइंट नीचे आ गया, तो फिर मैं रुकूंगी, वेट करूंगी, या नुकसान हो ही जाएगा मुझे? 10,200 आ गया तो फिर 600 रुपए का नुकसान, 10,000 आ गया तो नुकसान तो बढ़ता ही चले जा रहा है। यही तो बात है ना। तो देखिए, बात यही है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी तेजी से पैसा आता है ना, हाँ, उतनी तेजी से जाता भी है। अच्छा, हाँ, तो पता चला कि अगर 700-800 पॉइंट निफ्टी गिर गई, हाँ, तो आपने 88,000 रुपये जितने लगाए थे उसमें से लगभग सारे 60-70,000 तो उड़ गए आपके मार्जिन, तो कैपिटल जीरो होने की नौबत आ जाती है। तो जैसे आपका ट्रेड सही हुआ जी, तो मुनाफा आपको ज़्यादा होता है जी, उसी तरह से अगर आपका ट्रेड गलत हुआ तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, तो निफ्टी फ्यूचर्स यहाँ पे हम समझ रहे हैं, और लेवल बाय लेवल, क्लास बाय क्लास यहाँ पे तो आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं हम। आगे हम निफ्टी बैंक फ्यूचर्स समझेंगे, आपको बने रहना है हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। क्लास 14th पर हम पहुंच गए हैं, और एक बेहतरीन प्रोफेसर जो ज्ञान का भंडार है, लेकिन आज भी खुद को स्टूडेंट समझते हैं, वो हमें वायदा बाजार सिखा रहे हैं, और वो है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर। एक्चुअली मुझे पता है ना मुझे कितना आता है, आपको क्या पता है? मेरी हालत में ही जानता हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छे से आता है आपको। आज जो टॉपिक है वो है निफ्टी बैंक। हम सुनते हैं निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक। निफ्टी क्या है? निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी दोनों एक ही चीज़ है, बोलने का अंदाज अलग है। आमतौर पर हम भाषा बोलने की जो यूज़ करते हैं वो बैंक निफ्टी करते हैं, लिखने में हर जगह निफ्टी बैंक आता है, तो बात एक ही है, सिंपल। जैसे निफ्टी है वैसे ही बैंक निफ्टी है। निफ्टी में 50 कंपनियों के शेयर होते हैं जी, बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 कंपनियों के शेयर होते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 कंपनियां। हाँ, और निफ्टी में हर एक सेक्टर का आपको शेयर मिल सकता है, कुछ के नहीं भी मिले, राइट। लेकिन निफ्टी बैंक में
या बैंक निफ्टी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर के मिलेंगे शेयर, और वो है बैंक्स। बैंकिंग। बस इसमें एक फ़र्क है, इस सेक्टर के अंदर दो सब सेक्टर, दो छोटे छोटे सेक्टर और मान लें, जिनको मिलाकर निफ्टी बैंक बनता है। अच्छा। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो 12 जो शेयर हैं उनमें 9 शेयर ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हैं जी, जो दिग्गज शेयर हैं, जिनमें से 6 तो निफ्टी के ही स्टॉक हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सरकारी बैंक जिन्हें हम कहते हैं, सरकारी बैंक 3 हैं। अच्छा। SBI, BOB, PNB, 3 बड़े बैंक। और इधर जो है, जो निफ्टी के 6 बैंक तो हो गए, जैसे आपके HDFC बैंक, कोटक, यस, ICICI, एक्सिस, इंडसइंड, ये 6 बैंक तो निफ्टी के। लेकिन इसके अलावा 3 और हैं। एक हो गया आपका फेडरल बैंक, एक हो गया आपका RBL बैंक, और एक हो गया आपका IDFC बैंक। तो टोटल मिला के 9 बैंक आपके ऐसे हैं प्राइवेट बैंक हैं। तो जिस तरह से निफ्टी बनता है, ठीक उसी तरह से बैंक निफ्टी बनता है। बैंक निफ्टी को आप ये कह सकते हैं कि ये बैंकिंग सेक्टर का एक अलग से इंडेक्स बनाया हुआ है। क्यों बनाया है ये समझना जरूरी है जी। कई बार क्या होता है कि कोई एक सेक्टर बड़ा है, अब बैंक्स तो 50 हैं हिंदुस्तान में, तो अब सारे बैंकिंग शेयर कैसा कर रहे हैं, वो अब आप हर एक बैंक में जाके तो देखेंगे नहीं। जैसे आपको बाजार का मूड देखना है तो आप क्या देखते हैं, निफ्टी देखते हैं, सेंसेक्स देखते हैं जी। उससे पता चल जाता है कि बाजार आज कैसा कर रहा है जी। ठीक उसी तरह से अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखना चाहें तो बैंक निफ्टी देख लीजिए, आपको अंदाजा चल जाएगा कि बैंक्स किस तरह से कर रहे हैं। एक और चीज़ इसमें है जो कि बैंक निफ्टी में सेम उसी तरह से जैसे निफ्टी में अलग अलग शेयरों का अलग अलग वजन है, उसी तरह बैंक निफ्टी में भी अलग अलग बैंक्स का अलग अलग वजन है। मसलन HDFC बैंक, ICICI बैंक का वजन ज़्यादा होगा तो किसी IDFC बैंक का कम होगा जी। उसी तरह से बैंक निफ्टी भी बनता है। और बैंक निफ्टी का निफ्टी के अंदर जो वजन है वो लगभग 30-35% के आसपास है, बड़ा इंडेक्स है, तो वो निफ्टी को भी मूव करता है। बैंकिंग शेयर चूँकि 6 बैंक हैं प्राइवेट वाले, और सरकारी में भी SBI वगैरह है, तो इसलिए बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा सेकंड पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी के बाद, और जम के ट्रेडिंग होती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। बैंक निफ्टी, हाँ, जब भी इंडेक्स सुनते हैं तो उसमें निफ्टी, पहले आप बात करोगे हाँ, सेंसेक्स निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, हाँ, बड़ा पॉपुलर है। तो बैंकिंग सेक्टर इतना जरूरी है और इतना वास्ट है कि उसके लिए एक इंडेक्स बैंक निफ्टी बना दिया हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंडेक्स तो मानसिक बहुत सारे और भी बने हुए हैं, लेकिन उनमें इतना लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ट्रेडिंग के लिहाज से। अच्छा। देखिए, ट्रेडिंग के लिहाज से लोगों को क्या चाहिए, जिनको रोज ट्रेड करना है, हाँ एक तो ऊपर नीचे हो जी। अगर ऊपर नीचे ही नहीं होगा तो ट्रेड क्या करके मजा आएगा जी। और दूसरा ये कि ऐसे हों स्टॉक्स जिनमें खबरें बहुत आए। हाँ, खबरें आएंगे तो ही ऊपर नीचे होंगे। तो बैंकिंग शेयरों को लेकर, इकोनॉमी को लेकर रोज कुछ ना कुछ तो आता ही है। हाँ। ब्याज दरें ऊपर नीचे होने के संकेत, कभी रुपया कम ज़्यादा हो गया, कभी NPA की समस्याओं को लेकर, कभी इंटरनेशनल तो कुछ ना कुछ खबरें आती रहती, तो उनके दम पर बैंक शेयर बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो लोगों को बड़ा मजा आता है कि निफ्टी के साथ साथ जिनको है ना ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला ट्रेड करने में मजा आता है ना, उनके लिए बैंक निफ्टी ठीक है। और जिनको थोड़ा शांति वाला ट्रेड करना है, ब्लड प्रेशर कम लेना है, मतलब कम पैसा है, कम उतार चढ़ाव से काम हो जाए हमारा, उनको निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, तो बैंकिंग के हिसाब से हम बैंक निफ्टी को लेके चलते हैं। उतार चढ़ाव निफ्टी में कम होगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और बैंक निफ्टी में हम आगे और बात करेंगे कि इनके फ्यूचर्स के ट्रेड करने का तरीका अलग है। अच्छा। ऑप्शंस के ट्रेड करने का तरीका अलग है। और जैसे निफ्टी में तो मंथली होता है सीरीज, यहाँ वीकली भी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली होती है? बिल्कुल, वो आगे बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली और निफ्टी की एक्सपायरी मंथली, करेक्ट। ये क्यों होता है अगली क्लास में जानते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। क्लास 15 मैं हूं मानसी दवे। एक आसान विषय को हम सिखाएं, आसानी से सिखाएं, वो एक छोटी सी बात है, लेकिन मुश्किल जो उलझनों वाला विषय है उसे अच्छे से आसानी से सिखाया जाए। पहले F&O से बड़ा डर लगता है लोगों नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये किया जा सकता है, इसमें इंटरेस्ट भी, अभिरुचि भी बढ़ती जा रही है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, एक बार में समझ में ना आए रिवीजन कीजिए जी। कोई भी मुश्किल सब्जेक्ट आपको बचपन में जब पढ़ाई की जो नहीं समझ में आया, उसको जितना कम समझ में आया उतना ज़्यादा रिवीजन। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और इसकी तो मैं बता सकता हूँ, F&O की जो मैंने पाठशालाएँ की होंगी साल 1995-96 में, तब मैंने भी बहुत रिवीजन किए हैं। बार हर क्लास के वक्त तो मुझे लगता था जो टीचर पढ़ा रहे, हाँ ये तो इजी है, मुझे समझ में आ गया, घर जाके भूल जाता था सब। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब भी आपको लगे नहीं समझ में आए, वापस से एपिसोड देख लीजिए,
चलिए, तो ये एक ऐसी एडवाइस है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको एक एडवाइस दे दी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में हम जान रहे थे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली? हाँ, वीकली भी और मंथली भी। दोनों? इतनी ज़्यादा एक्सपायरी करते हैं ये लोग? देखिए, मंथली तो होती है जी। मंथली एक्सपायरी तो हर एक की होती है, निफ्टी की होती है, स्टॉक फ्यूचर्स की होती है, बैंक निफ्टी की होती है। तो वो तो सिंपल है, वही सबके लिए जो रूल है बैंक निफ्टी के लिए भी है कि महीने के आखिरी गुरुवार 3:30 बजे एक सीरीज खत्म। और हर इंडेक्स की तरह उनकी भी 3 सीरीज हर वक्त खुली रहती है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, जो तीसरा महीना होता है, राइट। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बैंक निफ्टी में हर हफ्ते गुरुवार को भी 3:30 बजे एक एक्सपायरी होती है, और उसको कहते हैं वीकली सीरीज, हर हफ्ते की सीरीज। अच्छा। लेकिन मानस उसमें एक बड़ा कैच है। ओके। और वो ये कि हर हफ्ते की जो एक्सपायरी होती है ना, वो सिर्फ ऑप्शंस की होती है, फ्यूचर्स की नहीं। अब मैंने अभी तक आपको ऑप्शंस पूरे समझाए नहीं, बताए नहीं, समझाए पूरे क्या। हम ऑप्शंस थोड़ा, ये फ्यूचर अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है तो ऑप्शन में तो मैं कह रहा हूँ नानी याद आ जाएगी। नहीं, हमें आसानी से समझना है ये। नहीं, समझना तो है, लेकिन ऑप्शन वाकई में बड़े मुश्किल काम है। अच्छा। समझना थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं समझ में नहीं आ सकता। नहीं समझ में आता तो इतना वॉल्यूम कैसे हो रहा है मार्केट में, लोग कर रहे हैं तो कुछ तो सोच के कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में हर हफ्ते गुरुवार को जो एक्सपायरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस की होती है। ओके। यानी कि पुट और कॉल ऑप्शंस दो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के जो होते हैं, वो ऑप्शंस हर गुरुवार को एक्सपायरी होते हैं। जैसे आपको पता है फ्यूचर्स में कितनी सीरीज खुली रहती है हर वक्त? 3। ऑप्शंस में जो वीकली एक्सपायरी होती है उसमें कुल मिलाकर 8 सीरीज खुली होती है, जिसमें से एक होती है आपकी मंथली एक्सपायरी वाली, और उसके अलावा 7 और सीरीज हमेशा आपको खुली हुई मिलेगी। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हफ्ते दर हफ्ते बेसिस पर आप अगले 2 महीने तक के ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, वो 7 हर वीक एक्सपायर होते हैं वो, और एक मंथली? हर हफ्ते तो एक ही एक्सपायरी, एक एक्सपायर। जैसे कैसे होता है ना, मंथली एक्सपायरी के बाद अगले एक महीने आगे की और सीरीज खुल जाती है जी। ठीक बैंक निफ्टी में भी उसी तरह, इस हफ्ते की खत्म हुई ना तो 7 हफ्ते बाद जो 8वां हफ्ता होगा वो खुल जाएगा, वो भी खुल जाएगा। सपोज आप जून के पहले हफ्ते में एक्सपायरी होगी वीकली की, तो जुलाई का आखिरी हफ्ता जो आपके पहले था वहां तक आपके 8 सीरीज हैं जी, तो सितंबर के पहले हफ्ते की सीरीज खुल जाएगी। इस तरह से तो एनी गिवन पॉइंट टाइम कभी भी आपके लिए बैंक निफ्टी में हफ्ते वाली जो एक्सपायरी है उसमें 8 एक्सपायरी खुली रहती है। अच्छा, 8 सीरीज खुली रहती है वीकली वाली। देखिए बड़ा फर्क समझ लीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पहली बात, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी जिस तरह से होती है उसी तरह से बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स की। मतलब मंथली एक्सपायरी दोनों की होती है? होती है। बैंक निफ्टी में एक वीकली एक्सपायरी का और ऑप्शन है, लेकिन उसमें वीकली फ्यूचर ट्रेड नहीं होते हैं। फ्यूचर ट्रेड करना तो मंथली में ही ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेड करना तो आप वीकली में भी कर सकते हैं और मंथली में भी कर सकते हैं। लोड साइज अलग अलग है। निफ्टी का लोड साइज आपको पता है जी, 75 बैंक निफ्टी का 40 है। बैंक निफ्टी की लॉट साइज 40। हाँ, क्यों है? क्योंकि सेबी का इरादा क्या है, एक्सचेंजेस का इरादा क्या है, हमारी लॉट साइज जो है वो हम 10 लाख रुपए के आसपास रखें जी, करेक्ट। तो निफ्टी चूंकि आप ये देखिए 11,000 के आसपास है, हाँ, तो वहाँ 75 का लॉट साइज है। बैंक निफ्टी आपका 25,000 के आसपास है तो 40 की लॉट साइज है। यानी कि अगर उनकी वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। अच्छा, मार्जिन्स बैंक निफ्टी में भी लगते हैं ठीक निफ्टी की तरह, थोड़े से ज़्यादा होते हैं मार्जिन्स। ओके। और वो इसलिए कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखाता है। जैसे अच्छा, निफ्टी में आमतौर पर 8% मार्जिन होते हैं, तो बैंक निफ्टी में 9-10% तक के हो सकते हैं, बस उतना ही। हाँ, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है जी, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है बैंक निफ्टी में, इसलिए मार्जिन भी हल्के से ज़्यादा होते हैं। और लॉट साइज 40 की? लॉट साइज 40 की। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है लॉट साइज के हिसाब से, और मार्जिन कितने पे करने हैं। हाँ, कितना मार्जिन लग रहा है, कितना ऊपर नीचे हो रहा है, जो लॉट साइज है उससे आप गुणा कर लें, तो आपका प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। समझो आपने 100 बैंक निफ्टी खरीदे हैं, 500 पॉइंट बढ़ गया तो आपको 50,000 का मुनाफा हो गया, घट गया तो भी 50,000 का नुकसान होगा जी, सिंपल है। वैसे ही है, सेम, उस कैलकुलेशन में कोई खास फर्क नहीं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको बैंक निफ्टी यही है कि हर गुरुवार को आपको थोड़े झटके देता है। हाँ, एक्सपायरी हर गुरुवार। हाँ, और वो भी ऑप्शंस की है,
फ्यूचर्स की नहीं है। न्यूज रूम में आज तक मैं वही सोचती थी कि आज भी एक्सपायरी का दिन है, हर गुरुवार को एक्सपायरी का दिन आता है, और आपने समझा था कि ये तो महीने के आखिरी गुरुवार को, तो फिर ये कैसे हो रहा है, ये मैं सोचती थी। एक चीज है कि देखिए फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की एक्सपायरी में एक बड़ा फर्क होता है। जब आप फ्यूचर में ट्रेड करें, चाहे वो निफ्टी को हो चाहे बैंक निफ्टी के हो, अगर आपको लगता है कि मुझे इस पोजीशन को अगली सीरीज में ले जाना है जी, तो आप रोल ओवर कर सकते हैं। जो हमने शुरुआत में बताया था ना कि समझिए आपने निफ्टी खरीदा हुआ है, आपको लगता है मुझे अगली सीरीज में ये पोजीशन खुली रखनी है, इस सीरीज का बेच दिया जी, अगली सीरीज का ले लिया जी। तो फ्यूचर के केस में तो ये बड़ा आसान है, ऑप्शंस के केस में इतना आसान नहीं है। ओके। क्योंकि ऑप्शन का क्या होता है कि ऑप्शन तो कंपल्सरीली वो खत्म जीरो हो ही जाएगा, या फिर उसमें जो भी पैसा आना जाना है वो हर गुरुवार को होना ही है। और बैंक निफ्टी के केस में वीकली है जी, तो वीकली एक्सपायरी के दिन आपके ऑप्शंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ऑप्शंस को आप ऐसे रोल ओवर नहीं कर सकते। मैं अगली हफ्ते में नहीं ले जा सकती। नहीं, नया ले सकते हैं हाँ। लेकिन आप ये सोचें कि जिस तरह से मैं बड़ी आसानी से निफ्टी फ्यूचर्स को रोल ओवर कर लेता हूँ, वैसा नहीं होता। और जब ऑप्शन आप अगली सीरीज का खरीदते हैं तो पैसे बहुत ज्यादा देने होते हैं या बेचते हैं, मतलब जो भी है, मतलब ऑप्शन की प्रीमियम बहुत ज्यादा होती है। फ्यूचर्स में तो बहुत छोटी सी प्रीमियम के साथ आप पोजीशन रोल ओवर कर लेते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है कि देखिए ऑप्शंस जो बनता है वो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। उसमें कई सारे कंपोनेंट है, उतार चढ़ाव की प्रीमियम होती है, टाइम वैल्यू होती है यानी कि ब्याज की कीमत, ये सारी चीजों से मिलकर ऑप्शन बनता है। इसलिए जैसे सीरीज खत्म हो रही होती है तो ऑप्शन की कीमत धीमे धीमे बहुत कम हो जाती है, लगभग जीरो के पास आ जाता है। और अब आपको अगली सीरीज में लेना है तो ऑप्शन की कीमत बहुत बढ़ी रहती है। इसलिए जो फ्यूचर में जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उन्हें एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, और वो ये कि आपको बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस ट्रेड करने में रिस्क कम है। अगर आप खरीदते हैं ऑप्शन तो पैसा कम लगता है, प्रॉफिट आता तो बड़ा आता है, लेकिन जीरो होने के चांस भी पूरे हैं, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी के दिन ऑप्शन जीरो तो हो ही जाएगा, खत्म तो हो ही जाएगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखें। ये आपको ज़्यादा तब समझ में आएगा मानसी, जब हम ऑप्शंस के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जो ब्रॉडली समझा है वो समझ लीजिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में यही फ़र्क है। निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है फ्यूचर की, लेकिन बैंक निफ्टी में हफ्ते दर हफ्ते ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है। चलिए, तो निफ्टी से शुरुआत की थी, निफ्टी फ्यूचर्स समझ लिया, बैंक निफ्टी समझ लिया, स्टॉक फ्यूचर्स ये बचा है। अगली क्लास में स्टॉक फ्यूचर समझते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।